मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूँ कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। नमस्कार दोस्तों, रो ने R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जो भी आप कहो, उन्होंने एक और ऑपरेशन यहाँ पर कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना ये है कि ये पूरा का पूरा फेलियर है हमारा ISI का। जिस ISI को हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानते थे, अब उसको पता ही नहीं है कि भाई ये इस टाइप के ऑपरेशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं और रॉ इस टाइप के ऑपरेशंस करवा रही है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि कई सारे पहले भी होंगे स्लीपर सेल, इंडिया के जो स्लीपर सेल थे पाकिस्तान में, उनको एक्टिव किया जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन अगर अब 2014 के बाद काउंट करो तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये चीज़ों में बहुत ही अलग लेवल की बढ़ोतरी हुई है और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और उनको ढूंढ पाना और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी अगर उनको एक दो को पकड़ते भी है, फिर भी ऑपरेशंस यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी दुश्मन, इंडिया का दुश्मन वहाँ जाकर बैठा है ना, उन सबको ठोका जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर के जो धमाका हुआ है, ये धमाका कोई मैसेज था, क्या था भट्टी साहब, इसके पीछे कौन हो सकता? और मेरी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना, जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था। बाज़ दफ़ाई तजिया निगार कह रहे थे राह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेगा, और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG को आगाह कर दिया था, खदशा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूँ? अगर आपको ये इतला है कि शहर में ये कुछ होने वाला है। मैं अभी भट्टी साहब की बात सुन रहा था, बिलीव यू मी, ये जो हमारा पुलिस का कल्चर है, पुलिस सिर्फ गाड़ी की कीमत देखती है। आप पुरानी गाड़ी हो, रिक्शा हो, गधा गाड़ी हो, गरीब चेहरे से नजर आए तो हाथ ऐसे आता है, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ। मुझे आज तक समझ नहीं किसी अमीर आदमी की गाड़ी जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है, जिसने कपड़े अच्छे पहने, जिसने राडो की घड़ी लगाई है, उसके लिए ऐसे याद होता है। आपने दे रही है कि पाकिस्तान के साथ इस एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, पूरी दुनिया वहाँ बैठी हुई है। हमें अलर्ट होना है। और ये कोई खबर नहीं है कि हमारा IG आके हमें ये बताए कि दुनिया के इदारे होते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस इस तरह करती है। भाई अगर उन्होंने जो करना है, अगर वो हमसे कर गए तो मैंने तुम्हें क्यों रखा हुआ है? आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। आप याद करें, वो भी वक्त है ज़रबे अज़ब से पहले, रद्दुल फसाद से पहले, अल्लाह माफ करे, 4 ब्लास्ट होते थे। तो इसको उस ये एक बड़े अच्छे बात हुआ है मेरे ख्याल में। अब कह रहा हूं, पाकिस्तान में 4 ब्लास्ट हुए हैं। लाहौर में एक DAG हमारे अल्लाह जनमबीन शहीद, एक गुलशन पार्क, अस्पतालों में, बाजारों में कहाँ नहीं हुए। अब हमारी, मेरा ख्याल है काजी साहब, एक बात आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। अब अदारों को चाहिए कि साफियों का पीछा छोड़ दें, सियासतदानों का पीछा छोड़ दें, दहशतगर्दी पे फोकस करें। अब मुझे पता है ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अब सियासतदानों को छोड़ भट्टी साहब, एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। भट्टी क्या कह रहा है यार, पूरा जोर तुमने उस पे लगा दिया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, उसकी प्रॉपर्टी पे। क्या तेल निकालना है? मैंने हाई लेवल पे भी बढ़ गया है बात फैसलों की वजह से। देखें, आप जैसे ही अमेरिका फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली
इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है वहां उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वजीर आज़म पाकिस्तान गए तो वजीर आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को खतरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फर्ज है तरदीद करे या तरदीद करे। उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। के अंदर जो वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, मुंबई अटैक समेत, उसमें हाफिज सईद साहब मुलव्विस हैं। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निज़ाम है। और वहाँ पे हाफिज सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहाँ चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं, जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखता है हाफिज सईद के लिए। और तमाम उंगलियां भारत की तरफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये मालूमात आ रही हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले बहुत सारे हमलों को ट्रैक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो हमला करने में कामयाब हुआ कि इसके असरात अमेरिकन फौज के नखला के पाकिस्तान पर आने के खदशात है, खुसूसन कबायली इलाके, लाहौर, पेशावर, कराची और अहम शख्सियात के कुछ, मेरी इतला है इंटेलिजेंस इदारों को है कि कुछ पॉलिटिशियन भी हिट लिस्ट पे हैं कि उनको नुकसान करा के खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी करेगी। और इसमें अहम तरीन सियासतदान है, ये आपको मैं ये बात आज नोट कर लें। तो क्या उनको भी एतमाद में लिया गया? बड़ी साहब तरीन पॉलिटिशियन, मेरे ख्याल उनका मकसद उनको मारना नहीं, मुल्क इंतशार फैलना है, फैलवाना है। मगर भट्टी साहब आप समझते हैं कि जो इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से बनता है, जो प्रेशर आ रहा है हम पे, कहाँ से इसका रूल्स बनाए? क्या प्रेशर है? क्या फिर ये क्यों चाह रहे हैं हमसे? आप क्या चाह क्या रहे हैं हमसे, ये सवाल है। वो अड्डे वो अफगानिस्तान के लिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर इधर होंगे अड्डे और ड्रोन हमले की देंगे, जिसके वजीर आज़म पहले दिन से मुखालफत करते रहे और शुक्र है आज भी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे मेरे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मैं बड़ा इस पे फख्र करता हूँ। मगर मेरी पुलिस को पता नहीं 22 किलो की गाड़ी में सामान रखे जहाँ घूमता रहे, इनकी तरबियत कौन करेगा? इनमें क्वालिटी कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है। ये भी फौज के हवाले कर दें तो कर दो।